बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक वीर और समझदार राजा विक्रम शासन करता था। राजा का राज्य शांति और समृद्धि में जी रहा था, लेकिन एक रहस्यमयी घटना ने सबकी नींद उड़ा दी थी। हर रात राज्य के पास जंगल में किसी अज्ञात प्राणी की आवाज सुनाई देती थी। रात के अंधेरे में पेड़ पौधों से डरावनी आवाजें आतीं और फिर अगले दिन जंगल से निकलने वाली सड़ी गली चीजों के संकेत मिलते। लोग कहने लगे थे कि जंगल में एक खतरनाक राक्षस है जो रात के समय जंगल में आता है और जो भी उसकी रास्ते में आता है उसे खा जाता है। राजा विक्रम ने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। एक रात वह पूरी सेना के साथ जंगल में गया। जंगल की हवा में अजीब सी गंध थी और उसकी छाया में हर पेड़ जैसे खड़ा था। राजा विक्रम ने आदेश दिया कि सब चुपचाप और सतर्क रहें। जंगल के भीतर एक रास्ता था जो घने पेड़ों से घिरा हुआ था। वे सब उस रास्ते पर आगे बढ़े। अचानक उन्हें सामने एक विशालकाय साया दिखाई दिया। यह एक राक्षस था जो लगभग 10 फीट ऊंचा था और उसकी आंखों में अग्नि जैसी चमक थी। राजा विक्रम ने अपनी तलवार को निकाला और शौर्य से राक्षस की ओर बढ़ने लगा। राक्षस ने हंसी में कहा, तुम क्या समझते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? राजा विक्रम ने तर्क किया, मैं तुम्हारे डर को खत्म करने के लिए आया हूं, क्योंकि तुम राज्य में आतंक फैलाकर केवल डर पैदा कर रहे हो। राक्षस ने कहा, तुम मुझे समझ नहीं पाओगे। मैं एक समय में तुम्हारे राज्य का भागीदार था, लेकिन तुमने मेरे अस्तित्व को नकार दिया और मैं अब तुम्हें अपनी शक्ति दिखाने आया हूं। राजा विक्रम को लगा कि यह कोई सामान्य राक्षस नहीं है, बल्कि वह कोई खतरनाक जादूगर हो सकता है। राक्षस ने राजा विक्रम के सामने अपने जादुई शक्तियों का प्रदर्शन किया और आसपास की सारी चीजों को हिलाकर रख दिया। अचानक राक्षस ने एक विशाल आग की दीवार बना दी और विक्रम को घेर लिया। राजा विक्रम ने अपनी तलवार से उस आग को काटने का प्रयास किया, लेकिन यह एक जादुई जाल था। विक्रम की समझ में आ गया कि यह एक सामान्य राक्षस नहीं है, यह एक जादुई प्राणी है। तभी राक्षस ने विक्रम से कहा, तुमने मेरी पहचान नहीं पहचानी, राजा विक्रम। मैं वही हूं जो तुम्हारे महल में एक दिन था, तुम्हारे दरबार में बैठकर तुम्हारा मित्र बना। मुझे आदिदेव कहा जाता था, लेकिन तुमने मेरी शक्ति को नजरअंदाज किया। राजा विक्रम हैरान रह गया। उसे याद आया कि एक समय में उसके दरबार में एक साधु आया था जिसने अपनी अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन किया था और विक्रम ने उसे बाहर कर दिया था। वह साधु अब राक्षस बन चुका था और राजा विक्रम के दरबार की उपेक्षा से नाराज था। लेकिन राजा विक्रम ने साहस नहीं खोया। उसने जादू के खिलाफ अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने राक्षस से कहा, अगर तुम सच में वही आदिदेव हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि बदला कभी शांति नहीं ला सकता। अपने अतीत को छोड़ो और हम सब एक नए भविष्य के लिए काम करें। राजा विक्रम की बातों में गहरी सच्चाई थी और जादूगर का दिल थोड़ा नरम पड़ा। धीरे धीरे राक्षस ने अपनी ताकत छोड़ दी और अपनी असली रूप में लौट आया। आदिदेव ने कहा, तुमने मुझे समझाया राजा विक्रम, अब मैं तुम्हारे राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी मर्जी से। राजा विक्रम ने उसे शांति से जाने दिया और जंगल फिर से शांति से भर गया। राज्य में लोगों को विश्वास हुआ कि साहस, बुद्धिमानी और दया की शक्ति सबसे बड़ी होती है। राजा विक्रम का राज्य फिर से समृद्ध हो गया और लोग आज भी इस कहानी को सुनाते हैं कि कभी भी किसी के अस्तित्व को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का एक अदृश्य संघर्ष होता है।